नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स एमसीक्यू सीरीज़ में। पिछली वीडियो में हमने 50 एमसीक्यू क्वेश्चन देखे थे जो कि आपके बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला आपका जो 51 नंबर से क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन लिखा है, मांग की लोच से अभिप्राय क्या है। मांग की लोच हम सभी जानते हैं कि कीमत में परिवर्तन होने के कारण अगर मांग में परिवर्तन होता है तो उसे मांग की लोच कहते हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्या लिखा है, यदि कीमत में कमी के परिणाम स्वरूप मांग में अगर परिवर्तन की जो लोच है उसका गुणांक क्या होगा। ठीक है, यदि कीमत में कमी के परिणाम स्वरूप मांग में परिवर्तन ना हो, कोई भी परिवर्तन नहीं है, तो उसे क्या कहा जाएगा, शून्य। 53 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ईडी यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर आपका क्या है, ज़ीरो है, तो वो मांग कैसी होगी भाई, पूर्णतः लोचहीन होगी। ठीक है, क्योंकि कोई परिवर्तन इसमें देखने को हमें नहीं मिलता है। 54 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, मांग की आड़ी लोच के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये प्रोफेसर मूर ने हमें बताया था। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, यदि आय में वृद्धि के साथ मांग कम हो जाए, है ना, मांग क्या हो रही है, आय की वृद्धि हो रही है और मांग की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो वो किस प्रकार की लोच कहलाएगी। अब एक चीज़ बढ़ रही है और दूसरी चीज़ घट रही है, यानी ये क्या संबंध है, ऋणात्मक संबंध है। तो आंसर हो गया ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा, मांग की लोच प्रभावित होती है। अब मांग की लोच को क्या चीज़ें प्रभावित करती है, तो पहला है इसमें वस्तु के मूल्य, दूसरा वस्तु की प्रकृति, तीसरा क्रेता समूह, चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। सारी चीज़ें क्या करती है, मांग की लोच को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा, व्यावसायिक अर्थशास्त्र निम्न में से किसकी शाखा है। तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र जो है वो क्या है, एक प्रकार से परंपरागत अर्थशास्त्र के अंदर आता है। अगला पॉइंट 58, सामान्य वस्तु हेतु मांग का नियम वस्तु की कीमत एवं वस्तु की मांग के मध्य कैसा संबंध होगा। वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग में कैसा संबंध होता है, सामान्य वस्तु के लिए अगर कीमत बढ़ेगी तो मांग कम हो जाएगी, यानी इसमें कैसा संबंध है, विपरीत संबंध है। ठीक है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो जा रहा है। इसी के साथ हमारे यूनिट 1 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यूनिट नंबर 2 में। देखिए यूनिट नंबर 2 का जो पहला क्वेश्चन है बताया गया है, जिन वस्तुओं का आय का बहुत थोड़ा भाग व्यय किया जाता है उन वस्तुओं की लोच कैसी होती है भाई, है ना। अब जैसे आपकी जितनी इनकम है उसका बहुत कम हिस्सा ही आप उस गुड्स में खर्चे करो, जैसे माचिस की तीली खरीदने के लिए, है ना, या मोमबत्ती खरीदने के लिए, तो इनकम का बहुत छोटा हिस्सा उसमें लग रहा है, तो इसके लिए कोई बेलोचदार होता है, इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी देखने को नहीं मिलती कि अगर माचिस 1 रुपये की जगह 90 पैसे में मिलने लगे तो ऐसा तो नहीं कि आप 10 लेने चालू कर देंगे, 10-20 माचिस, ऐसा नहीं रहेगा। तो ये बिल्कुल बेलोचदार होता है। दूसरा पॉइंट देखिएगा, तटस्थता वक्र के द्वारा उपभोक्ता की बचत प्राप्त करने का श्रेय निम्न में से किसको जाता है। तो इसमें हिक्स के बारे में बताया गया, हिक्स ने इसका बताया था तटस्थता वक्र के बारे में। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, मांग की लोच का कथन है। तो मांग की लोच का कथन क्या है भाई, परिणामात्मक, है ना, परिमाणात्मक, गुणात्मक नहीं है, यह है परिमाणात्मक। इसी के साथ अपन फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, उपभोक्ता अधिशेष का सिद्धांत किस पर आधारित है। पहला ऑप्शन है उदासीनता वक्र, दूसरा है प्रकट वरीयता सिद्धांत, तीसरा है प्रतिस्थापन का नियम, चौथा है घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। तो इसका आंसर हो जाएगा घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आय रेखा को इस नाम से भी जाना जाता है। तो आय रेखा का और क्या नाम है, बजट लाइन, है ना, बजट रेखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग की लोच सबसे कम होती है। तो मांग की लोच सबसे कम किसकी होगी भैया, देखो अगर आपके पास पैसा ज़्यादा रहेगा तो आप कार ज़्यादा खरीद सकते हैं, चाय ज़्यादा पी सकते हैं, मकान ज़्यादा बना सकते हैं, पर आपकी आय से नमक का जो आपका कंजप्शन है वो कम या ज़्यादा नहीं होने वाला है। तो ये वस्तु क्या हो जाएगी, इसकी लोच सबसे कम होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7,
मांग के प्रकार में शामिल क्या क्या है? मांग के प्रकार में क्या क्या होते हैं? व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग होते हैं। दूसरा वस्त्र और खाद्य पदार्थ मांग होता है। सरकारी और निजी मांग होता है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मांग होता है। तो इसमें से क्या शामिल है? हमने पढ़ा है स्टार्टिंग से इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग इसमें शामिल है मांग के प्रकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या लिखा है, उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन कौन सा सिद्धांत करता है? तो उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन कौन करता है? पहला लिखा है उत्पादन सिद्धांत, दूसरा उपयोगिता सिद्धांत, तीसरा लागत सिद्धांत और चौथा राजस्व सिद्धांत। तो हमारे सिलेबस में हमने पढ़ा उपयोगिता के बारे में। तो उपयोगिता में हम देखते हैं, है ना, उपयोगिता के अंदर में क्या आ जाता है? उपभोक्ता का व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, उदासीनता वक्र हमें क्या बताता है? तो उदासीनता वक्र में क्या होते हैं? दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं, है ना। तो दो वस्तुओं के बीच उपभोक्ता की क्या पसंद होगी और क्या नापसंद होगी, वही चीज़ को हम क्या देखते हैं? उदासीनता वक्र में अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समसीमांत उपयोगिता नियम किसने दिया था? तो समसीमांत उपयोगिता नियम किसने दिया था? गॉसेन ने दिया था, गॉसेन्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाई ओर का तटस्थता वक्र संतुष्टि के, दाई ओर का जो तटस्थता वक्र है वो संतुष्टि की किस चीज़ को बताता है भैया? तो जितनी दाई ओर तटस्थता वक्र होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी? ऊंचे स्तर की संतुष्टि होती है। यह है प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व में जो हमने देखा है। 12th क्वेश्चन देखिएगा, सीमांत उपयोगिता सिद्धांत की संकल्पना किसके द्वारा की गई थी? तो सीमांत उपयोगिता सिद्धांत की संकल्पना किसने किया था? अल्फ्रेड मार्शल ने किया था। निम्नलिखित में से सर्वाधिक बेरोजगार मांग किसकी होती है? हमने पहले भी क्वेश्चन देखा है, नमक। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, विलास की वस्तुएं, है ना, किसको बोलते हैं भैया? विलास की वस्तुएं यानी मध्यम श्रेणी, निम्न श्रेणी, उत्तम श्रेणी या निकृष्ट। तो इसमें आंसर हो जाएगा अपना मध्यम श्रेणी नहीं होगा, इसका आंसर होगा अपना उत्तम श्रेणी की वस्तुएं, है ना, भोग विलास की वस्तुएं मानी जाती हैं। 15 क्वेश्चन देखिएगा, एक उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जहां पर तटस्थता वक्र क्या होता है? बजट रेखा को स्पर्श करता है। 16 क्वेश्चन देखिएगा, मांग की आय लोच कैसी होती है? तो मांग की जो आय लोच होती है वो हमेशा क्या होती है? धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। धनात्मक किसके लिए होगी? नॉर्मल वस्तु, सामान्य वस्तुओं के लिए, और ऋणात्मक किसके लिए होगी? हल्की वस्तुओं के लिए, यानी इंफीरियर गुड्स के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट, सीमांत उपयोगिता क्या हमें क्या दर्शाती है? तो सीमांत उपयोगिता हमें यह बताती है कि अतिरिक्त इकाई अगर हम कंज्यूम करते हैं, है ना, उसको उपभोग करते हैं, तो उससे हमको कितनी उपयोगिता मिलने वाली है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिमिनिशिंग यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18, यदि किसी वस्तु की कीमत में 50% की वृद्धि होती है किंतु मांग में केवल 10% की कमी आती है, तो ऐसी मांग को हम क्या बोलेंगे? कमी कितनी की हुई? 50% की, है ना। वस्तु की जो प्राइस है वो कितनी हो गई? 50% से बढ़ गई, मतलब 100 रुपये की चीज़ अब 150 रुपये में बिकने लगी। पर पहले अगर उस वस्तु को हम 100 इकाई खरीदते तो अब केवल क्या कर रहे हैं? 90 इकाई खरीद रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इकाई से कम लोच मांग अथवा बेलोच मांग करते हैं। ठीक है, मतलब मांग में ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता वस्तु में, अगर कीमत में कोई भी परिवर्तन लाते हैं उसके बाद भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मांग की आड़ी लोच की संख्या ऋणात्मक होती है तो वस्तुएं कैसी होगी? अगर आड़ी लोच की संख्या क्या है? ऋणात्मक। ठीक है, तो उसमें किस प्रकार की वस्तुएं होती है? पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तु में क्या आ जाता है? जैसे गाड़ी और पेट्रोल। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मांग की लोच की सीमाएं कौन सी होती हैं? तो मांग की लोच की सीमाएं 1 से लेके इन्फिनिटी, 0 से लेके इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक भी हो सकती है। तो तीनों इसके आंसर सही है, यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जिन वस्तुओं की उपयोगिता धीरे धीरे गिरती है उनकी मांग कैसी होती है? लोचदार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनी व्यक्ति के लिए मांग की लोच कैसी होगी? बेलोचदार होगी, क्योंकि उसके पास उतना पैसा होगा कि अगर प्राइस बढ़ भी जाए तो भी वो उसी चीज़ को क्रय करने वाला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। बिजली की मांग लोचपूर्ण होती है। बिजली की मांग लोचपूर्ण क्यों होती है? इसके चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। देखिए, पहला, यह बहुत महंगी होती है। दूसरा, इसके अनेक स्थानापन्न उत्पन्न है उपलब्ध है। तीसरा पॉइंट, इसके अनेक वैकल्पिक प्रयोग है। इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि बिजली के ना बहुत सारे वैकल्पिक प्रयोग हैं, तो उसकी डिमांड कभी भी कम होने वाली नहीं है। वैसे ही लकड़ी के बहुत सारे उपयोग है, आग जलाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए। तो वैसे ही उसकी भी क्या हो जाएंगी, अनेक वैकल्पिक प्रयोग होने की वजह से उसकी मांग जो है लोचपूर्ण मानी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 24। समाज में धन का असमान वितरण होने पर क्या होगा? अत्यधिक लोचदार हो जाता है। अगर लोगों के पास, किसी के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, किसी के पास बहुत कम है, तो उस समय में जो मांग है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, लोचदार हो जाएगी, फ्लेक्सिबल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। सीमांत उपयोगिता का आशय क्या होता है? तो सीमांत उपयोगिता मतलब क्या होता है? कुल उपयोगिता माइनस औसत उपयोगिता, यानी सीमांत उपयोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत उपयोगिता वक्र कैसा होता है? तो सीमांत उपयोगिता वक्र मतलब वस्तु का मांग वक्र माना जाता है। ठीक है, इसी को ये कहा जाता है। गॉसेन का सेकेंड लॉ क्या था? गॉसेन का द्वितीय नियम था सम सीमांत उपयोगिता नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। मांग की लोच से क्या अभिप्राय है? तो मांग की लोच से लिखा गया है, कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में अगर परिवर्तन आता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? मांग की लोच। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदासीनता वक्र का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? तो उदासीनता वक्र सबसे पहले किसने बताया था? एजवर्थ ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। तटस्थता वक्र का दूसरा नाम क्या है? तटस्थता वक्र का दूसरा नाम है उदासीनता वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे जैसे उपभोक्ता बाएं से दाएं की ओर तटस्थता वक्र पर बढ़ता है, वैसे वैसे प्रत्येक अगले संयोग के लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होती है? घटती जाती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। उदासीनता वक्र के ढाल पर स्थित कोई भी बिंदु स्पष्ट करता है, क्या स्पष्ट करता है? वस्तु का संयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। एक तटस्थता वक्र पर रहता है, क्या रहता है तटस्थता वक्र पर? मूल बिंदु के प्रति उन्नत उदर। ठीक है, एक तटस्थता वक्र कैसी होती है? मूल बिंदु के प्रति क्या होती है? उन्नत उदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तटस्थता वक्र रहता है, एक तटस्थता वक्र किस प्रकार की रहती है भैया? बाएं से दाएं की ओर, नीचे की ओर ढाल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्या लिखा है देखिए, एक तटस्थता वक्र में शामिल है, क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? तटस्थता वक्र में कितनी वस्तुएं होती है? दो वस्तुओं के संयोग होते हैं जो समान मात्रा में संतुष्टि प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैगी और यिप्पी नूडल्स, या एप्पल और संतरे, इस प्रकार से ग्रुड्स के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। 36 क्वेश्चन देखिए, उपभोक्ता की बचत निम्न में से किस मान्यता पर आधारित है? तो उपभोक्ता की बचत कब होती है? प्रतिस्थापन के नियम के अनुसार होती है। तो इसका आंसर हो गया प्रतिस्थापन का नियम। 37 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, उपभोक्ता की बचत के सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय निम्न में से किस अर्थशास्त्री को जाता है? तो उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया था? प्रोफेसर मार्शल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। उपभोक्ता की बचत के विचार को काल्पनिक बनाने वाले अर्थशास्त्री कौन थे? तो उपभोक्ता की बचत के विचार को काल्पनिक किसने बनाया था? तो निकलसन ने बनाया था। ये भी चीज़ हमको ध्यान रखना पड़ेगा पेपर के लिए। क्वेश्चन नंबर 39। कीमत रेखा किसे कहते हैं? तो कीमत रेखा किसे कहते हैं? विनिमय सीमा को कहते हैं। विनिमय सीमा यानी कीमत रेखा। अब कीमत रेखा क्या होती है? तो कीमत रेखा क्या होती है? उत्पादों की पूर्ति की व्यक्ति तथा मानक कीमतों का रूपांतरण ही क्या कहलाता है? आपका कीमत रेखा कहलाता है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41। कीमत रेखा क्या दिखाती है? तो कीमत रेखा तो ये बताएगी कि उपभोग सामग्री और उत्पादों का संबंध क्या है। सामग्री और उत्पादों का संबंध है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 42।
कीमत रेखा प्रमुखतः क्या दर्शाती है? तो कीमत रेखा हमको बताती उपभोग सामग्री की आपूर्ति और कीमतों का संबंध हमें बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। मांग की कीमत लोच को मापने में उपयोगी एक साधारण तरीका क्या होगा? तो उसके लिए योजना विश्लेषण आंसर। क्वेश्चन नंबर 44। कीमत रेखा क्या निर्दिष्ट करती है? कीमत रेखा हमको क्या बताती है? उपभोग सामग्री खरीदने की संभावनाएं हमें बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। कम उच्च मांग मूल्य अनुपात के आधार पर किसे कहा गया है? तो कम उच्च मांग मूल्य अनुपात के आधार पर हमें आपूर्ति अनुपात को कहा गया है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आज हम सेकेंड यूनिट के 45 नंबर क्वेश्चन तक के एमसीक्यू क्वेश्चंस बनाए हैं और इसके आगे की क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में आपके एक साथ में शेयर करूंगा। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम तक आपके सारे एग्ज़ाम की तैयारी आपको इस वेबसाइट के थ्रू और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। तो आप लोग अगर ज्वाइन कर लेंगे तो आपकी पूरी एग्ज़ाम्स की तैयारी आप अपने मोबाइल फ़ोन के द्वारा ही कर सकते हैं। चलिए, और आपको अगर हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना है जिसमें आपको फ्री में नोट्स वगैरह